साथ दिवाली के पटाखे चले हैं वहां पे कि मजा आ गया देख के। नाटो चीफ मार्क रूट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वो जवाब देते हैं जिसका रोना अमेरिकी राष्ट्रपति बीते कई दिनों से कर रहे हैं। जो मामला है इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अमेरिकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि वो धक्का देता रहेगा और लोग हाथ जोड़ के मालिक मालिक करके सर झुका के बैठे रहेंगे। कि क्या इस परिस्थिति के लिए, क्या ग्रीनलैंड के हालात जैसे बन रहे हैं उसके लिए हमें अमेरिकी बेस पर कब्जा कर लेना चाहिए। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, सफादती ये लेवल आ गया आपका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाटो के चीफ ने ऐसा बेइज्जत किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके बाद से ट्रंप जो है वो मुंह फुला करके बच्चों के तरीके बैठ गए हैं। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा नाटो के सामने मदद करने आया है, लेकिन उनको शक है कि नाटो जो है वो अमेरिका का हम साथ देने आएगा कि नहीं आएगा। इसको देखते हुए जो है नाटो के चीफ ने ट्रंप को इतना करारा जवाब दिया, जिसके बाद से अमेरिकी चाचा डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बन गया। जैसे छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, वैसे ही अमेरिकी चाचा का जो है मुंह बन सा गया था, और ये काफी ज्यादा नोटिस किया गया। इसके वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो कट होकर के काफी ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रहे हैं। इन पे मीम्स बनाई जा रही। यूरोप का देखिए जो लार्जली पर्पस है ना, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी व्हिच वी आर थिंकिंग। थी नेशंस की स्टैंडिंग क्लियरली सेइंग हम आपको मिलना चाहते हैं, माय बाप हमें बचा लीजिए। मुलाकात वैसे तो काफी फायदेमंद अमेरिका के लिए साबित हुई है, लेकिन इस जो मामला है इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अमेरिकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, सफादती ये लेवल आ गया आपका। उस दौरान नाटो चीफ मार्क रूट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वो जवाब देते हैं जिसका रोना अमेरिकी राष्ट्रपति बीते कई दिनों से कर रहे हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो चीफ मार्क रूट की मुलाकात हुई। यह मुलाकात वैसे तो काफी फायदेमंद अमेरिका के लिए साबित हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका तो नाटो को बचाने के लिए हमेशा आएगा, लेकिन कभी हम पर हमला हुआ तो क्या नाटो आएगा? मुझे इस पर शक है। रूट ने ये बता दिया कि कैसे और कब कब अमेरिका के लिए नाटो खड़ा रहा है। ऐसे में ट्रंप को इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर संबोधन के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को खूब खरी खोटी सुनाई, नाटो को खूब खरी खोटी सुनाई, और वहां भी ट्रंप ने यही कहा कि मुझे शक है कि कभी हम पर हमला हुआ तो नाटो हमें बचाने आएगा। है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए यूरोप और नाटो की बलि देने को राजी हो चुके हैं। तभी तो बिना बात कभी वो ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ की धमकी देते हैं। जब ग्रीनलैंड पर बातचीत शुरू होती है तो टैरिफ लगाने से रोकने की बात करने लगते हैं। तो कभी वो यूरोप को अपने खर्चे बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि अमेरिका उनके लिए डैडी की तरह है, कि अमेरिका तो उन्हें बचा लेगा, लेकिन क्या नाटो कभी उन्हें बचाने आएगा? इस पर उन्हें शक है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और नाटो की खूब फजीहत कर रहे हैं, और अब हिम्मत करके नाटो भी उन्हें थोड़ा थोड़ा ही सही जवाब देने लगा है। ट्रंप को लेकर जो ग्रीनलैंड पर बयान दिया है वो बहुत रोचक है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे ट्रंप को लेकर सवाल हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिश्तों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये तक कह दिया कि क्या इस परिस्थिति के लिए
क्या ग्रीनलैंड के हालात जैसे बन रहे हैं उसके लिए हमें अमेरिकी बेस पर कब्जा कर लेना चाहिए? साफ तौर पर जॉर्जिया मेलोनी चाहती हैं कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। वो साफ तौर पर कहती हैं कि वो अमेरिका के साथ वेनेजुएला के मुद्दे पर खड़ी थीं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ी नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इटली का राष्ट्रहित है। ऐसे में कई बार लोग अलग अलग पोजीशन लेते हैं और इसी तरह की स्वतंत्र विदेश नीति के साथ इटली काम करता रहेगा। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ट्रंप के मामले में अपनी स्पष्ट राय दिखाई है, इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में नेटो में यूरोप के अंदर दरार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैकडोनल्ड्स पर हमला कर देना चाहिए। अमेरिकन वर्जन है, ये जो ईयू वर्जन है इंडिया को देखने का, और ये उस तरह की सिक्योरिटी डिफेंस नहीं है बाय द वे कि ये यूरोप का देखिए जो लार्जली पर्पस है ना, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी व्हिच वी आर थिंकिंग। और आपसे डील करना चाहते हैं मॉस्को में बैठकर। आप सोच के देखिए वहां पर कौन कौन खड़ा है। वो सिर्फ अलाइज नहीं है, वहां पर न्यूट्रल स्टेट्स हैं, नेटो की जो कंट्रीज हैं वो लोग भी वहां खड़े हुए थे। कल भी हमने आपको कहा था कि यूरोप ने असल में अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है। यूरोप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा की सारी जरूरतों को आउटसोर्स कर चुका है। Maritime security, cyber security and counterterrorism, these are basically the points and challenges जो वो समझते हैं। So it means कि they are going to share all the information, all the data will be shared। रोज फिर एक EU फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो EU लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं, तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा है। Up now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, EU इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं हम जिधर नए हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान ली। साथियों, नाटो के चीफ ने ट्रंप को ऐसी फटकार लगाई बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके बाद से अमेरिकी चाचा का तो मानो मुंह सब उतर गया, मुंह सा बन गया, क्योंकि ऐसे सरेआम बेइज्जती, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, डावोस के अंदर, सबके सामने। ये तो बड़ी इज्जत पे इनके बात आ गई, इज्जत इनकी उछल गई, इनकी बातों से जो है ट्रंप चाचा का मुंह बन गया। इसकी वजह से अब जब आप जानते हो कि जॉर्ज मेलोनी का भी एक बयान आ रहा है कि कैसे जो है अब वो मैकडॉनल्ड्स यानी कि ट्रंप के अंदर जो है, ट्रंप के अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत जल्द हमला भी कर सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड तो मिलने से रहा अमेरिका को। तो ये नई अलग प्लानिंग चल रही है, ये अदर टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ के बारे में चर्चाएं बीच में की जा रही है। ये टॉपिक भी इससे रिलेटेड मिलता जुलता है, क्योंकि जॉर्ज मेलोनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जमकर बेइज्जती करी है डावोस के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर। यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं, नाटो और इतना ही नहीं, जॉर्ज मेलोनी यानी कि इटली ने भी जम करके पाकिस्तान के साथ साथ जो है अमेरिका की भी काफ़ी ज़्यादा धुलाई करी है। अब इससे साफ तौर पे यही दिखाई दे रहा है कि कैसे अमेरिकी चाचा जो हैं वो अपनी इज्जत बनवाते जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर। कैसी इज्जत, किस तरह की इज्जत, ये तो बहुत क्लियर हो चुका है। और अब नाटो भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट में अमेरिका को ले चुका है। जिस तरह से अमेरिका बड़े बड़े जो शक के अपने जो सवाल जो है सामने रख रहा था नाटो के सामने, नाटो के चीफ के सामने, इससे नाटो के चीफ ने भी अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा फजीहत कर दी सबके सामने।
बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।